नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिए। भ्रष्टाचार को उखाड़ने के लिए एक पार्टी जन्म लेती है जिसे आम आदमी पार्टी का नाम दिया गया। अरविंद केजरीवाल सर्वे सर्वा बने और इसके दो प्रमुख मंत्री या चेले सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, ये इसके मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं जब आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है। तो प्रचंड बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल की 2 बार सरकार बनती है। पहली बार ये 49 दिन की सरकार चलाता है कांग्रेस के समर्थन से, और उस समर्थन लेने से पहले ये कस्में खाता था अरविंद केजरीवाल कि मैं कांग्रेस या भाजपा से कभी समझौता नहीं करूंगा, बच्चों की कसम खाता हूं। तो खैर, आज ये मुद्दा नहीं है कि कौन कसम खा रहा है या नहीं खा रहा है, लेकिन ये मुद्दा जरूर है कि घूस कौन खा रहा है, भ्रष्टाचार कौन कर रहा है। और ये जो 3 रत्न हैं आम आदमी पार्टी के, सर्वे सर्वा केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, ये तीनों तिहाड़ जेल में भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में रहकर आते हैं। तो दोस्तों, तीनों पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, घोटाले का केस है, और आज सत्येंद्र जैन को जमानत मिल गई है और ये जमानत निचली अदालत से मिली है। सत्येंद्र जैन जेल मंत्री भी था और स्वास्थ्य मंत्री भी था केजरीवाल की सरकार में। तो ये जो मोहल्ला क्लिनिक अरविंद केजरीवाल ने चलवाए दिल्ली के अंदर, उसका जनक सत्येंद्र जैन को कहा जाता है। अब सत्येंद्र जैन ने मोहल्ला क्लिनिक तो खोले, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक की आड़ में जो घोटाले किए गए उसके एवज में इसने 50 शेल कंपनियों का निर्माण किया और कोलकाता में इनका रजिस्ट्रेशन कराया। साढ़े सोलह करोड़ रुपए का नंबर 1 में इसने ट्रांजैक्शन कर दिया उन 50 से अधिक शेल कंपनियों में। तो ये जो कंपनियां बनाई गई थी, इसमें इसके रिश्तेदार भी शामिल थे और इसके ऊपर हाथ था अरविंद केजरीवाल का। तो इसको भी आज निचली अदालत से केस में जमानत नहीं मिली है, इसको जमानत मिली है आर्टिकल 21 के आधार पर। जज महोदय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सत्येंद्र जैन 2.5 साल से जेल में रह रहा है और मानवता के नाम पर इसको भी जीने का अधिकार है, इसलिए इसको रिहा किया जाना अनिवार्य है। तो अब ये व्यक्ति जो 50 से अधिक शेल कंपनियां चलाता था, भ्रष्टाचार करता था, तो 2.5 साल से इसको जमानत क्यों नहीं मिली? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी ये मानता रहा कि इस व्यक्ति ने घोटाला किया है, फर्जी कंपनियां बनाई हैं, उसमें ब्लैक मनी इन्वेस्ट किया है और उसको व्हाइट करके ये निकालता रहा। जेल में रहते हुए, तिहाड़ जेल में रहते हुए, ये व्यक्ति एक रैपिस्ट से मसाज भी करवाता था, जो वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हुआ। जेल मंत्री जेल में रहता था और इस पर तो जेल में रहकर उगाही करने के भी आरोप हैं, लेकिन चर्चा उस पर नहीं है। चर्चा है कि आम आदमी पार्टी के 3 अनमोल रत्न, जो कि अरविंद केजरीवाल 5.5 महीने जेल में रहकर आता है, मनीष सिसोदिया जो लगभग 1.25 साल जेल में रहकर आता है, और सत्येंद्र जैन जो 2.5 साल जेल में रहकर आता है। सत्येंद्र जैन ने तो बीमारी का नाटक भी किया था, 30 किलो अपना वजन भी घटा लिया था। तो सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई थी इलाज कराने के लिए, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट को यह मालूम पड़ा कि यह व्यक्ति नौटंकी कर रहा है, ये तो सही सलामत है, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया तुरंत गिरफ्तार करके इसको तिहाड़ में डाल दिया जाए।
लेकिन आज निचली अदालत से सत्येंद्र जैन को जमानत मिल जाती है। तो इन लोगों को भ्रष्टाचार के मामले में जमानत नहीं मिली है, इन लोगों को मिली है आर्टिकल 21 के आधार पर। और ये खेल रचा गया था। आर्टिकल 21 संविधान में 1950 में भी था। जब हमारे देश का संविधान बना 1950 में, तो आर्टिकल 21 तो जब भी था। ये प्रावधान न्यायपालिका को, जजों को पहले भी पता था। तो इसके आधार पर पहले तो जमानतें नहीं मिला करती थी। लेकिन जब से केजरीवाल गिरफ्तार हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट के जज महोदयों ने आर्टिकल 21 का हवाला देना शुरू किया। सबसे पहले केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी गई, जो कि भारत के इतिहास में पहली घटना थी। अब तो आतंकवाद का समर्थन करने वालों को भी आर्टिकल 21 के तहत जमानत मिल जाती है, भ्रष्टाचार करने वालों को जमानत मिल जाती है। तो आर्टिकल 21 अगर मानवता का अधिकार देता है, जीने का अधिकार देता है, तो क्या वो आतंकवाद करने का भी अधिकार देता है? क्या वो भ्रष्टाचार को करने का भी अधिकार देता है? ये सोचना तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था, न्यायविदों को चाहिए था कि आखिर इतने गंभीर आरोपों में जो व्यक्ति जेल के अंदर बंद है, जिसको जांच एजेंसियां पकड़ कर लाती हैं, उसको जेल में आप ही के आदेश के द्वारा डाला जाता है, फिर आप आर्टिकल 21 के तहत इन लोगों को जमानत क्यों दे देते हो? अगर कोई भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करेगा तो उसके ऊपर आर्टिकल 21 लागू होना चाहिए कि नहीं लागू होना चाहिए, यह तय भी सुप्रीम कोर्ट के जजों को करना चाहिए था। एक आतंकवादी जिसकी जांच चल रही हो, आतंकवाद को बढ़ावा देता हो, उसको आप आर्टिकल 21 के तहत जमानत दे देते हैं, तो ऐसे में आतंकवाद कैसे रुकेगा? ऐसे में भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा? अगर जांच एजेंसी भी भ्रष्टाचार करने लग जाएं, केजरीवाल से 10, 20, 50 करोड़ रुपए ईडी के अधिकारी खा लेते, तो केजरीवाल तो कभी गिरफ्तार ही नहीं होता। तो न्यायपालिका भ्रष्टाचार पर लगाम कैसे लगाएगी? अगर न्यायपालिका भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगा सकती, तो देश में कौन सी ऐसी संस्था है जो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की हिम्मत रखती है? जांच अधिकारी जान पर खेलकर आतंकवादियों को पकड़ते हैं, भ्रष्टाचारियों को पकड़ते हैं। तो क्या माननीय जजों को आर्टिकल 21 का सहारा लेना चाहिए? जज महोदयों को इतना तो चाहिए कि वो ये कह सकते हैं कि भाई इनकी जांच जल्द से जल्द पूरी की जाए, ट्रायल किया जाए, और इन्हें बरी करना हो बरी किया जाए, या जेल में डालना हो जेल में डाला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी, तो पाबंदी क्यों लगाई? यानी कि जज महोदय जानते थे भ्रष्टाचार हुआ है। मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई, पाबंदी क्यों लगाई? क्यों कहा 2 बार थाने में जाकर हाजिरी लगानी पड़ेगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जानता था दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है। और अभी सत्येंद्र जैन की तो जांच मनी लॉन्ड्रिंग केस में तो चल ही रही है। अभी स्वास्थ्य घोटाले में भी इसका नाम आया है। नकली दवाइयां कब से वितरित की जा रही हैं, सीबीआई उसकी जांच कर रही है। तो ये जो 3 अनमोल रत्न हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी खड़ी करते हैं और फिर सत्ता में आने के बाद सबसे बड़े बड़े भ्रष्टाचार करते हैं, नायाब तरीके निकालते हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार किया जाए।
अगर न्यायपालिका में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगा सकती, तो ऐसी जांच एजेंसियों को भी बंद कर देना चाहिए जो भ्रष्टाचारियों को पकड़ती हैं। अदालतें भी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि सबको मिल बांटकर खा लेना चाहिए। भ्रष्टाचार कैंसर की तरह इंसान को, देश को खोखला कर रहा है। क्या वो जज महोदयों को दिखाई नहीं देता? आतंकवाद, कहीं पर भी आतंकवादी घटना हो जाती है, क्या वो जज महोदयों को दिखाई नहीं देता? लेकिन आर्टिकल 21 का सहारा लेते हैं, और वो भी किसके लिए शुरुआत करते हैं? अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि इनका चहेता वकील, सुप्रीम कोर्ट का धुरंधर वकील अभिषेक मनु सिंघवी जो सामने खड़ा होता है, तो इन्हें भ्रष्टाचार से राहत नहीं देती सुप्रीम कोर्ट। इनको कहती है इन्हें जीने का अधिकार है, बेल इनका अधिकार है, इनको जमानत दे देनी चाहिए। और इतना ही अधिकार दे रहे थे सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय, तो पाबंदी नहीं लगाते आप अरविंद केजरीवाल पर। उन्हें कहते जाइए सचिवालय, जो करना है और कीजिए। मनीष सिसोदिया को कहते थाने में जाने की जरूरत नहीं है, आप मौज कीजिए। तो आर्टिकल 21 का सहारा लेकर न्यायपालिका कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा तो नहीं दे रही। वैसे तो न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार है, ये सर्वविदित है। लेकिन देश के लिए अगर न्यायपालिका इसी तरह से न्याय करेगी, तो वो दिन दूर नहीं जब हर व्यक्ति सरकारी ओहदे पर बैठा हुआ सिर्फ भ्रष्टाचार करेगा, 1000 करोड़ कमाएगा, 200 करोड़ खर्च कर देगा जमानत पाने के लिए। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।